Namaste, hope you're doing well. So, today let us discuss why it is absolutely pointless to keep on cursing your younger self for not knowing any better. Now, how does that work out? So, we are forever, all of us mostly, when we look back at our younger selves, we always keep wondering how could I have known this, I could have done this better, and then maybe perhaps I would have been rich by now, ये कर लिया होता तो ऐसे निकल आता. और आप बेसिकली अपने जो यंगर सेल्फ है, जो आपका जो छोटा वर्जन है उम्र में, आप उसको गालियाँ देते रहते हैं कि अरे भैया तू इतना कैसे बेवकूफ़ हो सकता था, ये तो कर ही लेना चाहिए था, आई लॉस्ट आउट बिकॉज आई डिडंट डू दिस थिंग बैक देन. फॉर एग्जाम्पल, वी आर इन February 2020, presume this just for discussion's sake, and in 1 month from now, which is roughly around 24th March 2020, the country is going to go into a lockdown, whereas in February 2020 you are just hearing murmurs कि चाइना में ऐसी कोई वायरस है, WHO सेइंग कि इससे कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं है, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन तो होती ही नहीं. अच्छा जी, अगर आपको ये बात पता होती कि वी वुड बी लॉक्ड अप इन आवर प्राइवेट जेल सेल्स, विच इज़ अ गुड वे टू लुक एट इट. भाई कोविड पैंडेमिक में जो लॉकडाउन हुआ, अगर इनके पास गवर्नमेंट सरकार के पास जेलों में हमें रखने की जगह होती तो ये वो भी कर देते. इनका कुछ नहीं पता रहता, क्योंकि टोटल जो एडमिनिस्ट्रेशन में नॉट मेजरली बट काफ़ी लोग ऐसे हैं बिल्कुल लकीर के फकीर साइको हैं. आपने सरकार के साथ अगर कभी इंटरेक्शन करी है तो आपको समझ में आ जाएगी कि मैं क्या कह रहा हूँ. पॉइंट मेरा ये कि अगर आपको ये पता होता, मे बी यू कुड हैव कम अप विद बेटर बिजनेस आइडियाज, मे बी यू कुड हैव बॉट आउट मास्क में कई लोगों ने तो काफ़ी प्रॉफिट भी कमाया, लेकिन कई लोगों ने, सब ने नहीं, काफ़ियों ने नहीं, किसी ने 2-2 रुपए के मास्क चाइना से उठाए, उस टाइम पे 50-50 रुपए के लेके इन्होंने बेचे. इनका तुक्का काम आ गया. They made a calculated guess and they took a chance, like we discussed in a previous video. That chance worked out for them many times. Chances also during the COVID pandemic. Everyone was out there to make money. तो कईयों का चांस नहीं हुआ, लेकिन कईयों का चांस हो गया. अब मैं पीछे मुड़ मुड़ के देखूं, यार फरवरी में तू ये पता कैसे नहीं लगा कि कोविड तो ऑलमोस्ट 1 साल हम लोग अपने प्राइवेट जेल सेल, जो कि आपका घर था, जिसमें आप खुद ही को खाना सप्लाई कर रहे थे और कहीं बाहर निकल नहीं सकते, तो टेक्निकली स्पीकिंग जेल ही थी. और ऊपर से तो ईश्वर की कृपा है कि वाईफाई था, इंटरनेट था, तो काफ़ी लोगों का काम भी चल गया, मनोरंजन से टाइम भी पास हो गया. अदरवाइज यू आर इन अ जेल सेल, यू जस्ट डिडंट रियलाइज इट बिकॉज यू कॉलिंग इट होम. नाउ अगर मैं अपने आप को कोसते रहूँ कि यार मास्क में क्यों नहीं इन्वेस्ट किया, सैनिटाइजर की मशीन बना लेते ही, वो मैं आज जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि कोविड जब आज भविष्य क्लियर हो गया कि उसके बाद 2020 अप्रैल 2021 कितना कितना डेथ्स हुई, कितने कितने लोगों के लॉकडाउन पे लॉकडाउन लगते चले गए इन सीक्वेंस, एंड पीपल रिक्वायर्ड ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का सिलेंडर 16-16 हज़ार, 20-20 हज़ार भीख मांगने पे के बाद मिल रहा था. दुनिया यहाँ कहती है चैरिटी करो, क्या लोग वहाँ भी प्रॉफिट नहीं छोड़ सकते? Another topic of discussion for another day as to what happened during the pandemic. Profits basically, जिससे आप काफ़ी ज़्यादा human behaviors समझ सकते हैं कि actually who all we are, because if you have to earn money, like you have to be, let us say, financially independent, money has to come out from someone's pocket and go into your pocket. खैर, चर्चा को another विषय. Let us say that I look back at myself in 2013. In 2013, I believe that I was 27, and back then, about almost 10 years back, I'll turn 37 now this year, in 2023. 10 साल पहले अगर मैं देखूं तो ये जो बिटकॉइन का जो हुआ, जो आज है, आई थिंक 1 बिटकॉइन मस्ट बी वर्थ इन सम लैक्स और समथिंग, एंड इट्स जस्ट क्रैश्ड वेरी रिसेंटली, लेकिन फिर भी इट इज स्टिल इन लैक्स. उस टाइम पे 10,000 या 5,000 या 20-25 हज़ार रुपए ऐसा कुछ रेट होता था, और सब लोग एक नया ये पैंतरा आया था मार्केट में कि ओ बिटकॉइन नाम की कोई चीज़ होती है, अभी पैसे लगा दो, देखो कहाँ से कहाँ जाता है. मेरे जैसे व्यक्ति को नहीं भरोसा आया, मैंने कोई पैसा नहीं लगाया. मान लेते हैं अगर वो फेल हो जाता बिटकॉइन, तो मैं अपने आप को घना चौधरी बताता दुनिया का कि मेरे को आई न्यू इट, मैं बच गया. लेकिन आज जब वो 7वें आसमान पे चला गया है 13 लाख रुपए, तो मुझे लगता है यार उस टाइम कर लेना चाहिए था. यू शुड हैव नोन इट, क्रिप्टो वाज अ. आज क्या है कि आज आई हैव दैट इंफॉर्मेशन, द डिसीजन इज क्लियर बिकॉज दैट फ्यूचर जो भविष्य था हैज बीन डिस्क्लोज्ड. तो आज आपके पास इंफॉर्मेशन सेट बहुत ज्यादा है, और उसके बेसिस पे, और तब नहीं था, तो ठीक है. तो इसमें इतना उस बेचारे को गाली क्यों देनी अपने पिछले वर्जन्स में, या पैंडेमिक वाले वर्जन में कि जो जी सैनिटाइजर उनमें इन्वेस्ट कर लेते हैं फिर ये हो जाता है. इतना आसान नहीं. तो जैसे आप भी कभी कभार पिताजी से लड़ जाए, अरे आपको उस टाइम पे ये प्रॉपर्टी खरीद लेनी चाहिए थी, उस टाइम पे इतना इतना आसान नहीं होता.
अरे आपको स्प्लिट हो लेना चाहिए था फैमिली से, हमें इतने इशू आते नहीं जो जॉइंट फैमिली इशू में। हर जगह यही बातचीत, इट इज द सेम क्रैप ऑल ओवर अगेन, ओवर एंड ओवर अगेन रादर। तो डू नॉट जब आपके पिताजी भी आपके यंगर चलते, हैव यू रियली टेकन ऑल द बेस्ट डिसीजंस इन योर लाइफ? आई एम श्योर व्हेन यू लुक बैक एंड अच्छा अभी लेट मी कंप्लीट द सेंटेंस दैट व्हेन यू लुक बैक, बट पॉइंट इज the broader point is, if you're growing and evolving, your older person will always, the older version of yourself will always look like a fool. The moral of this entire interaction is that थोड़ा सा उस आदमी, महिला, व्यक्ति जो कि आपका पुराना सेल्फ है, जो कि अब भूतकाल में एग्जिस्ट करता है, थोड़ा सा आप उन पे रहम बख्शें, because you didn't know any better. You took the best decision back then based on the information you had at that point of time. Now you are making a judgment on someone who didn't have as much information available to them back then as you have right now. अब like for example, हम लोग ऑफलाइन में पिछले 3 साल से अब काम कर रहे हैं, तो we started out with 5 kids, then it got down to 3, then it went to 10, then it went to I think 18, 20, then it went to 34. This year by God's grace we have 35 इसी रूम में, and then we have 20 waiting, so in one batch size we'll be able to accommodate 50, 60, 55 to 60. Now I have to take another place because this classroom is chota in size, so we've taken that place, and we'll be shifting out in about a month or so. Ishwar kare that it works out, then again I'll be a hero, or agar if it doesn't work out, so it doesn't work out, I'm fine with that. कि कल को नहीं चल पाया जी काम जिस कैलकुलेशन के हिसाब से लिया, फिर मैं अपने पीछे मुड़ के देखूंगा, अरे तुम्हें तब भी नहीं पता चला था। I am taking the decision whether it works out or not works out as per December 2022. I won't be making a judgment on myself, let us say in October 2023, because then I would have a much broader set of information available to me. मुझे उस टाइम पे पता हुआ भविष्य क्या बना, मतलब उस 1 साल में हुआ क्या, तो उसके बेसिस पे बैठ के मैं पीछे वाले, अरे तुझे पता था, ओहो यू शुड हैव थॉट इट आउट बेटर। भविष्य आपके कंट्रोल में नहीं, भविष्य का क्या पता क्या हो जाता है। अगर मान लो लोगों को यही पता चल जाए कि उनका उस दिन एक्सीडेंट होने वाला है, तो भाई उस दिन फिर वो सड़क पे बाहर निकल के नहीं जाता। किसको पता होता है जी कल का क्या है? और फिर हम जब वो एक्सीडेंट, अरे मैंने कहा था आपको रुक जाओ, आपको मैंने मना किया था, आप तो किसी की सुनते ही नहीं। टॉकिंग अबाउट फ्रॉम अ वाइफ पॉइंट ऑफ व्यू, वाइसा वर्सा लगा लीजिए, सिंस वी आर ऑल फॉर इक्वालिटी, कि जी पत्नी को कह रहे हैं अरे ये ऐसे नुकसान क्या करा लिया, मैंने तुम्हें बोला था। पहले से ऐसा होता है जी, देखो, unless and until you know it for sure what is going to happen, stop cursing yourself. It is a very, you will defeat yourself by your own words, and words are very dangerous. Words should be considered what comes out of your mouth. Another topic for another day. All right. So do not curse. Let us say your 12th grader version, your college first year version. They didn't know better. उनको जो उस टाइम उस वक्त के हिसाब से सही लगा उन्होंने करा, और फिर आज भी जो आप करेंगे आपको आज के हिसाब से सही लगेगा। 5 साल वाला आपके ऊपर दे विल स्टार्ट कॉलिंग यू एन इडियट ओनली, कि अरे यार तुम उस टाइम क्या सोच रहे थे, उस टाइम जो सोच रहे थे भाई साहब उस डेटा सेट के हिसाब से ठीक था, इट डिडंट वर्क आउट सो इट डिडंट वर्क आउट, ऐसी क्या दिक्कत है। ऑलराइट, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड डू नॉट कर्स योरसेल्फ, बाय।